आके साउथ एशिया में काम करें। ये लोग हमारे बारे ये सोच रहे हैं कि हम चाइना, रशिया इनके अंडर इन्फ्लुएंस है, हम इन ममालिक के अंडर इन्फ्लुएंस है। और वो कह रहे थे कि जब तक आप इंडिया से दोस्ती नहीं करेंगे, आपकी जो पोजीशन है वेस्ट में ठीक नहीं होगी, आपको इंडिया से दोस्ती करनी पड़ेगी वेस्ट को दोस्त बनाने के लिए। ये उसमें देखिए, ये पता लगता है कि भारत के अंदर जो सेंटर ऑफ पावर है, वो अगर डिफेंस मिनिस्टर जो है वो बात कर रहे हैं और वो पाकिस्तान को ललकार रहा है कि भाई हम तुम्हें नए वेपन्स लेने देंगे, और तुमने क्यों लिया, क्यों अमेरिका को कह रहे हैं और पब्लिक स्टेटमेंट दे रहे हैं। एक होता है कि अंदर खाते आप बंद कमरे में बात करें। डॉक्टर साहब, ये पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर क्यों नहीं बोलता? लास्ट टाइम मैंने आपसे बात की थी कि जब शेख हसीना आई थी इंडिया में, तो नरेंद्र मोदी ने भी पाकिस्तान को ललकारा था कि भाई, और कहा था शेख हसीना को कि 1971 की वो जो ताकतें हैं, हमें उनके खिलाफ लड़ना है। तो जब कौमों का मिजाज ही हो ऐसा, और ऊपर से लीडरशिप ऐसी हो कि जिसका कोई पता ही ना हो कि वो क्या है, किस तरह है, बीमार हो, सोचे हो, सिर्फ $7 ट्रिलियन लाने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी करे, मुल्क में रहने वाले हर शख्स के जानो माल की हिफाजत को यकीनी बनाए। लेकिन अगर कोई हुकूमत खुद ही अपने माशरे को तबाही की जानिब धकेल दे, अगर किसी हुकूमत की पॉलिसी ही मुल्क में अनारकी और अफरा तफरी फैलाना बन जाए, अगर किसी हुकूमत का मकसद ही माशरे में इंतशार और खाना जंगी को हवा देना हो, तो फिर ऐसी हुकूमत को क्या हुकूमत माना जाएगा? क्यों देगी आपको दुनिया पैसे? आपके लीडर की फैक्ट्रियों के लिए देगी पैसे, रायविंड महल के लिए पैसे दे, या फिर एवनफील्ड अपार्टमेंट्स के खराजात के लिए पैसे दे? दुनिया आपको पैसे नहीं देगी। शहरी आपसे खूब वाकिफ है। अब वो दौर गुजर गया, अब तब्दीली आ चुकी है, अब ऐसे नहीं चलेगा। इस टाइम मैं किसी पार्टी के साथ या किसी पार्टी के खिलाफ बात नहीं कर रही। आपकी बात सही है, लेकिन फिर यही है ना कि इमरान खान साहब पर एक प्रेशर तो आएगा उनके कारकुनों का। आज अगर एक सेनेटर के घर पर छापा मारा जाता है, हाँ। अब देखिए ना वजह क्या कि जी वो ट्रेंड सेट हो चुका है, जो चलता रहेगा नामंजूर। लेकिन वो ये कहेंगे कि जनाब कानून पर भी तो अमल दरामद करना है। जिस तरह औरतों और बच्चों के साथ जो सलूक किया गया, क्या हम इसको भूल जाएं? क्या हम इसको छोड़ दें? तुम्हारे कारकुन मरियम नवाज, बिलावल भुट्टो खान अपने, और जो जरदारी साहब और इमरान खान साहब, इनको परमानेंट उस सलाम जदगान के साथ जाके बैठना चाहिए, परमानेंट। दैट इज कॉल्ड द लीडरशिप। इनको बनी गाला के एयर कंडीशन के कमरों से, इनको जाती उमरा से, इनको बिलावल हाउस से निकलना चाहिए। लेकिन ये इक्तदार के भूखे, पैसे के भूखे लोग, और मैं सबसे बड़ा इस वक्त दुनिया में बता रहा हूं, आज कल इन्होंने 15 एनजीओ को पाकिस्तान में काम करने के लिए इजाजत दी। वो सारे मैं नाम नोट कर रहा था, सिर्फ वही काम करेंगे। और बल्कि मजे की बात है, मेरी रिक्वेस्ट होगी उनसे कि वो खुद जाके लोगों को पैसे दें। इनके हाथ में पैसा दिया तो फौरन लंदन और दुबई पहुंचेगा। दुनिया को पता है। जो ऐसे लगा यार, क्यों देगी? क्योंकि पूरी दुनिया को पता है आपका, आपकी लीडरशिप के किरदार का। दुनिया कभी भी आपको 1 रुपया नहीं देगी और नहीं दे रही। अब ऐसे में कौन आपको नेक और पारसा करार देगा? कौन आप पे भरोसा करेगा? कौन आपके झूठ को? तो जब कौमों का मिजाज ही हो ऐसा, और ऊपर से लीडरशिप ऐसी हो कि जिसका कोई पता ही ना हो कि वो क्या है, किस तरह है, बीमार हो, सोचे हो, सिर्फ $7 ट्रिलियन इन्होंने छापा है कोविड के दौर में और बांटा है, जिसमें से $3 ट्रिलियन के फ्रॉड हुए अमेरिका में कोविड के दौर में। मुख्तलिफ किस्म के फाइनेंशियल जो इन्होंने पैकेजेस दिए थे बिजनेसेस को, $3 ट्रिलियन के फ्रॉड हुए। आप इमेजिन करेंगे यार। बिल्कुल ठीक है। अच्छा तार साहब, इसमें देखिए, ये पता लगता है कि भारत के अंदर जो सेंटर ऑफ पावर है, वो अगर डिफेंस मिनिस्टर जो है वो बात कर रहा है और वो पाकिस्तान को ललकार रहा है कि भाई हम तुम्हें नए वेपन्स लेने देंगे, और तुमने क्यों लिया, क्यों अमेरिका को कह रहे हैं और पब्लिक स्टेटमेंट दे रहे हैं। एक होता है कि अंदर खाते आप बंद कमरे में बात करें। डॉक्टर साहब, ये पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर क्यों नहीं बोलता? लास्ट टाइम मैंने आपसे बात की थी कि जब शेख हसीना आई थी इंडिया में, तो नरेंद्र मोदी ने भी पाकिस्तान को ललकारा था कि भाई, और कहा था शेख हसीना को कि 1971 की वो जो ताकतें हैं, हमें उनके खिलाफ लड़ना है। वो आजकल नया लफ्ज निकला है, उनको, उन्होंने कहा, उनको कहो कि उनको कह दें। तो वो उन जो है वो ही सारे इंचार्ज हैं इस चीज के कि वो स्टेटमेंट किसके खिलाफ देनी है किसे। लेकिन उसमें चीमा साहब, एक मैं बिल्कुल जिस तरह आज बिल्कुल इसी तरह अमेरिका विल फॉलो देम, और फिर ये सोशल, जिस तरह मैंने आपको अर्ज करता रहता हूँ कि
इस वक्त अमीर लोगों के बच्चे यहाँ भी डेमोक्रेटिक सोशलिज्म चाहते हैं, जिस तरह स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में है। दिस इज व्हाट दे आर होपिंग फॉर। लेकिन ये कि इनको ये नहीं पता, जिस तरह मार्गरेट थैचर ने कहा था कि सोशलिज्म ओनली लुक गुड जब तक किसी के पैसे किसी दूसरे के पैसे खत्म ना हो जाए। तो सोशलिज्म डजंट वर्क। इवन द नेचर इज नॉट वर्किंग टुवर्ड्स सोशलिज्म। इक्वालिटी, एक यूनिफॉर्म कभी सबको पूरा नहीं आ सकता। दुनिया में हर लोग जो है वो कंपैरेटिव मार्केट प्लेस इज द ओनली सोल्यूशन। आपकी सक्सेस चीजें आपके इंटेलेक्ट बेस, आपकी मेहनत बेस होनी चाहिए। जिस तरह मैं एक छोटा सा लास्ट आर्गुमेंट दूंगा, इलॉन मस्क अगले दिन उन्होंने कहा था कि मेरे चाइना के अंदर जो मेरे प्लांट हैं वो 24/7 चल रहे हैं और मेरे वर्कर कई ऐसे हैं जो उस फैक्ट्रियों के अंदर ही सोते हैं। लेकिन इस वक्त अमेरिकन वर्कर जो है दे आर ट्राइंग टू फाइंड एन एक्सक्यूज नॉट टू वर्क। हेलो दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान न्यूज़ एंड अपडेट्स में आपका स्वागत है। पाक मीडिया और पाक स्कॉलर्स जो हैं वो सरकार के पीछे पूरी तरह से पड़ चुके हैं। उनका पूरा चिट्ठा खोल के रख दिया है। पाकिस्तान सरकार कोई काम की नहीं है। अब यहाँ तक कहने लगे हैं कि अब ये लोग अब किसी कंट्री के अगेंस्ट में किसी कंट्री का इवन विरोध भी अब नहीं पाकिस्तान कर पा रहा है। पाकिस्तान इतने कर्ज ले चुका है कि अब उसकी किसी के सामने कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं है। इवन कि अब वो अफगानिस्तान से तुलना नहीं कर सकता, वो बांग्लादेश और श्रीलंका से तुलना करने लायक नहीं रहा। तो इंडिया की बात ही छोड़ दीजिए। इंडिया का इन्होंने लोहा माना है। और ये तो सही है, इनसे 100 गुना 1000 गुना ज़्यादा इंडियन इकोनॉमी है और हर एक सेक्टर में कोई तुलना और कोई कंपैरिजन ही नहीं है पाकिस्तान और इंडिया का। ये तो बात अलग ही है। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ। इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए स्टे ट्यून्ड विद अस। जय हिंद। रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये बिल्कुल फ्री है, इसमें कोई चार्जेज नहीं लगते। तो इसमें हमने देखा कि ये लोग हमारे बारे ये सोच रहे हैं कि हम चाइना, रशिया इनके अंडर इन्फ्लुएंस है, हम इन ममालिक के अंडर इन्फ्लुएंस हैं। और वो कह रहे थे कि जब तक आप इंडिया से दोस्ती नहीं करेंगे आपकी जो पोजीशन है वेस्ट में ठीक नहीं होगी। आपको इंडिया से दोस्ती करनी पड़ेगी वेस्ट को दोस्त बनाने के लिए। ये बस लेकिन चीमा साहब उनका कसूर नहीं है। 25 करोड़ बंदे जो हैं जो आंखों से अंधे और बहरे हो चुके, कसूर उनका है। चीमा साहब आप किस तरह कह सकते हैं? खान साहब को तो इक्तदार चाहिए ना, वो तो मनी हंगरी है, पावर हंगरी है। वो कसूर तो उनका जो उनको उठा के कंधों पे फिर रहे हैं। उनसे पूछते नहीं कि 3.5 साल 4 साल आपने क्या किया। तो फर्ज बनता है ना पूछे उनसे पूछे सुबह सरहद के अंदर क्या परफॉर्म किया उन्होंने। उनसे पूछे कि इस वक्त पंजाब में क्या परफॉर्म कर